मैं राकेश यादव आप सभी को अपने चैनल अद्वेशा मैथ्स पे सबसे पहले तो वेलकम करता हूं। क्योंकि यानी कि आप मान के चलिए वह क्वेश्चन 90% चांस पूरा का पूरा बोर्ड में आने के हैं। 90 क्या आप 100% लगा लीजिए। बोर्ड एग्जाम में ABC के फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आता है, हमें एक प्रॉपर पॉलिनोमियल दिया होता है, उस पॉलिनोमियल के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो मैं अब इसे देखो दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो नॉर्मल लाइफ और एक होती है मिनटोस लाइफ। ठीक है मिनटोस मतलब भाई जो ऐड आती थी दिमाग की बत्ती। पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th, एक ऐसा चैप्टर जिसे स्टूडेंट कई बार डरते हैं और कई बार सोचते हैं ये तो आसान है, आराम से हो जाएगा। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ये चैप्टर लेता है और चैप्टर के आने के चांसेस रहते हैं, और उन 3-4 क्वेश्चन में भी कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। मैं आपको ये इंश्योर कराता हूं कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको एक और हेल्प मिलने वाली है, और वो हेल्प है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का कई कंसेप्ट तो आप यहीं से सीख जाओगे। मैं राकेश यादव आप सभी को अपने चैनल अद्वेशा मैथ्स पे सबसे पहले तो वेलकम करता हूं। क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर आए हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए हो जहां पर कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे से की जाती है। मैंने इतने सालों में पढ़ाया, मुझे मालूम है कि किस स्टूडेंट में किस क्वेश्चन को लेकर क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको क्या सिचुएशन उसके दिमाग में चल रही होगी किसी क्वेश्चन को लेकर। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन के अंदर उस हर एक बच्चे की जिसके दिमाग में हो सकता है ये डाउट हो, उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस चैप्टर को। बात एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पॉलिनोमियल के बारे में समझा, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होते हैं, फैक्टर्स कैसे किया हमने, ग्राफ के मेथड को समझा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझा एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को समझा। बट अब बात आती है कि सर इस वीडियो में स्पेशल क्या है। तो इस वीडियो में स्पेशल ये है कि इसमें हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं सिलेक्ट करके, उन क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है। यानी कि आप मान के चलिए वह क्वेश्चन 90% चांस पूरा का पूरा बोर्ड में आने के हैं। 90 क्या आप 100% लगा लीजिए कि उस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स चेंज मिलेंगे आपको, इवन स्टेटमेंट भी काफी हद तक सेम मिलती हैं, क्योंकि देखो ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस यही है, क्वेश्चन यही बनेगा, इस तरीके का बनेगा, स्टूडेंट स्टक हो जाता है, उससे हमें बचना है। और कैसे बचना है, कहाँ गड़बड़ होती है, क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट्स साथ के साथ बनाने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट ओके, तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, उसका टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। तो ये टॉपिक देखो आप लोगों को, मैं मानता हूं कि आपको आता है। ठीक है, कई जगहों पे बच्चे लगता है हाँ सर ये वाला टॉपिक तो आता है, पर इसमें ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूं टॉपिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू द ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। ठीक है ना। अगर मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मेरे पास एक रिलेशन आता है। आप सबको ये रिलेशन मालूम हो, सब बच्चे ये रिलेशंस को जानते हैं। क्या रिलेशन है कि सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू द माइनस बी डिवाइडेड बाय द ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है,
आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं सारे के सारे इसी टॉपिक पे बेस्ड करेंगे। एक इसमें आता है ये क्वाड्रेटिक है, एक हमारे पास क्यूबिक और होता है, तो क्यूबिक वाला हम लोग लास्ट में करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग, क्योंकि क्यूबिक वाले क्वेश्चंस हालांकि लिखा हुआ है कि सीबीएसई पैटर्न पे नहीं है, बट स्टिल मैं आपसे ये कहता हूं कि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। जब आप इसको सीख जाओगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ कुछ 2-3 नए फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। मतलब ये तो मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, बट स्टिल स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो आप है कि फॉर्मूले पे फोकस नहीं करते हो और ना ही आप फॉर्मूला याद करते हो, ठीक है। तो बात ये उठती है कि सर फॉर्मूले को करने का कोई एक तरीका तो होगा, या तो हम उसे रटें, है ना। रटने से बेटर है आप उसके पैटर्न को क्रैक करो कि पैटर्न क्या हो सकता है, किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं और क्या उसको बेस्ट तरीके से याद कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर बाई चांस फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो मैं यहां पर वो फॉर्मूले लिख रहा हूं, लिखने से पहले वो फॉर्मूले डिराइव करने, डिराइव का मतलब प्रॉपर्ली डेरिवेशन नहीं है कि बस एक छोटा सा कंसेप्ट कि किस तरीके से वो फॉर्मूला आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस तरह के क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मूले हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है, आप लोग जानते हो उस फॉर्मूले को, वो है आपके पास अल्फा प्लस में बीटा का अगर मैं कहता हूं होल स्क्वायर तो क्या होगा ये, ठीक है। देखो जनरली इसको समझा क्या जाता है, समझा जाता है ए प्लस में। देखो मैं बताता हूं, आप लोग अगर पहली बार स्कूल में पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि बच्चों ए प्लस में बी होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी। तो अगर मुझे आपको ये चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी होल स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले बेसिकली इनसे बने हुए हैं। अब ए की जगह अगर आप अल्फा को रिप्लेस कर देते हो और बी की जगह आप किसको रिप्लेस कर देते हो, बीटा को, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू द अल्फा प्लस में बीटा होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, राइट। तो ये बन जाएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला बेसिकली बना है, इसे डायरेक्टली रटने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ये सोचते हो कि सर कैसे करें, फिर याद करना तो हमारे लिए, आपको तो ठीक है पैटर्न पता है, आप लोग कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है याद करने, तो बेटा बेसिक फॉर्मूला उसको ये वाले तो याद होने चाहिए। इसके बिहाफ पर इन फॉर्मूले को आप जनरेट कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। अब ये बड़ा चालू इंसान है, इसके पास अपने 2 फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले कैसे हैं, एक फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया, एक फॉर्मूला और बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास a माइनस में b का होल स्क्वायर है, तो इसे आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी। अब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब रिप्लेस कीजिए a को अल्फा से, b को बीटा से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। यानी कि आपके साथ क्या हुआ, ये 2 फॉर्मूले बने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के 2 फॉर्मूले। ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन में कैसे यूज करना है। तो देखो जरा, ये आपके पास आया। अब इसमें याद करने का तरीका बहुत आसान है। हमें क्या है, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। जब आप यहां पे प्लस लगाओगे तो यहां माइनस होगा, और जब यहां माइनस लगाओगे तो यहां प्लस होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ये 2 फॉर्मूले समझ में आ गए। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। जो थर्ड फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या है, थर्ड फॉर्मूला मैं जानता हूं a प्लस में b होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब एंड प्लस में 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस में b। फिर से वही चीज रिप्लेसमेंट कर दो। जैसे ये देखो, ये पूरी की पूरी चीज मल्टीप्लाई में, तो इधर भेज दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस में थ्राइस ऑफ ए बी ब्रैकेट में a प्लस में b
इज इक्वल टू द ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गया। नाउ अब आप रिप्लेस कीजिए, ए को अल्फा से रिप्लेस कीजिए, है ना, और बी को किससे रिप्लेस करेंगे, बी को बीटा से रिप्लेस कीजिए, तो क्या बन जाएगा ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू द अल्फा प्लस में बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट ऑफ द अल्फा प्लस में बीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका क्यूब वाला, ठीक है। कभी भी आप भूलते हो फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो। इसी तरह फोर्थ है आपके पास, फोर्थ फॉर्मूला वह ये है, ये आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूला क्या बनाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस में b, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, इस पूरी एक टर्म को आप इधर लेकर जाइए तो क्या बन जाएगा ये a माइनस में b होल क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a माइनस में b इज इक्वल टू द a क्यूब माइनस b क्यूब। देन रिप्लेस a एंड b को अल्फा से, तो देखो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू द अल्फा माइनस में बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस में बीटा। नाउ इसको आप क्या करो, बंद कर दो। आया समझ में, नहीं आया? तो बेसिकली कितने फॉर्मूले हो गए, 4। अब ये चारों फॉर्मूले मैंने डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, आप भी सबसे पहले इस एक्सरसाइज या इस पार्ट को करने से पहले इस तरीके से फॉर्मूले की प्रैक्टिस करना। रटना बहुत आसान है, पर रटने की एक कमी ये है कि आप जब रट कर कोई चीज जाओगे तो हो सकता है कि उस समय अगर आप एक भी चीज स्किप कर गए तो पूरा का पूरा आपके रटने का फोल्डर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचिएगा। एक फोर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो फोर्थ हो गया, सॉरी फिफ्थ ले लेते हैं, और ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है a माइनस में b ब्रैकेट में a प्लस में b, है ना। तो अल्फा में कर दो इसको, अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू द अल्फा माइनस में बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, डन। सॉरी 5 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला और है, वो है माइनस वाला। सर a माइनस, देखो a प्लस बी तो मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, माइनस बी अपॉन में a होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि सर अगर माइनस की कंडीशन आ जाए, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अल्फा माइनस बीटा की सिचुएशन आए तो हाउ टू हैंडल, बहुत आसान है। देखो आप सिंपल सी चीज समझो, आपको a माइनस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखें अगर a प्लस में b, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहोगे नहीं सर ये दोनों बराबर नहीं है। ये वाला जब ओपन होगा ये कहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कहेगा यार इसमें ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 4ab लिख दिया। तो जैसे ये ओपन होगा ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में 4ab, तो ओवरऑल क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आया? तो इस फॉर्मूले को आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब मैं रिप्लेस कर दूं यहां से, तो अल्फा माइनस में बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू द अल्फा प्लस में बीटा होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, यानी कि मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, ये बनेगा, ठीक है। आसान है, फॉर्मूला प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन यहां पर है पीछे हमारे पास, इस क्वेश्चन में ये रहा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। चलो मैं क्वेश्चन को वहां पे दोबारा लिखता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है ना, क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मुझे पहला पार्ट क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा माइनस में बीटा। अब बात आती है सर प्रेजेंटेशन की, सर प्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाए। देखो सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को लिखो। हालांकि इस क्वेश्चन में मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन में मेरे पास है अल्फा एंड बीटा, मुझे पहले ही दे रखा है, आर द जीरोज, आर द
जीरोज ऑफ पी एक्स यानी कि पोलिनोमियल के। तो अल्फा प्लस में बीटा क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में बी डिवाइडेड बाई ए, एंड अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई। मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है अल्फा माइनस में बीटा। तो मेरे पास आ गया अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू, अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब ये फॉर्मूला देखो, आप या तो याद रखिए या रफ में जाकर इस फॉर्मूले को डेराइव कर लीजिए, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है। सो प्लीज एक बार हर फॉर्मूले को डिराइव करके जरूर देखिएगा। देखो भाई, बोर्ड के मार्क्स मैटर करते हैं, यानी कि रिस्क नहीं लेना, रटने का रिस्क नहीं लेना। अभी टाइम है, तो आप जहां पर किसी चीज को रटने में 10 मिनट लगा रहे हो तो आप 10 मिनट में उसे ड्राइव करके देख लीजिए, वो ज्यादा सॉलिड आपके दिमाग में बैठेगा एज कंपेयर टू रटना, क्योंकि फिर आपको दोबारा रटना पड़ेगा, फिर रटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर आ गए। अब अल्फा माइनस बीटा मेरे पास क्या है, रूट ऑफ अल्फा प्लस में बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस में 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ओके, तो वैल्यू पुट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। हम वैल्यू की तरफ गए तो मेरे पास आ गया अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू द रूट ऑफ, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस में बी डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में सी डिवाइडेड बाई द ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई द ए स्क्वायर माइनस में 4 सी डिवाइडेड बाई ए। सो एलसीएम ले लीजिए, आपके पास एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये आपके पास आ गया अल्फा माइनस में बीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ गया। दूसरा वाला जो पार्ट था, इसके दूसरे पार्ट में मुझे क्या दिया है, दूसरे पार्ट में दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट को करो तो सेकेंड पार्ट आ जाएगा आपका, आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला, अब देखो इसके होते हैं दो फॉर्मूले। अब ना मैं यहां पर एक बात आपको बताऊंगा, दो फॉर्मूले होते हैं, जरा मैं इसको सेंटर में लिखकर आपको दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, देखो एक फॉर्मूला होता है, यदि मैं अल्फा प्लस में बीटा यहां लेता हूं होल स्क्वायर तो मेरा माइनस में 2 अल्फा बीटा आएगा, और यदि मैं अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर लेता हूं तो मेरा प्लस में 2 अल्फा बीटा आएगा। अब कौन सा यूज करना मेरे लिए ज्यादा बेटर है, ये वाला या ये वाला? तो सिंपल सी चीज है, देखो इस पे मत जाइएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो ये तो निकाल लिया सर यूज कर लेना, है इस पे मत जाइए, आप डायरेक्टली इसे यूज कीजिए, क्योंकि इसकी हैबिट बनाइए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपके दिमाग में बैठ चुका है, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो मैं इस पाथ पे जाऊंगा और मैं यहां पर इस क्वेश्चन में मैं क्या यूज करने वाला हूं, सेकेंड पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, जो बेसिकली क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा कितना हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में सी डिवाइडेड बाय द ए। आया समझ में, है ना? तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द ए स्क्वायर माइनस में 2c डिवाइडेड बाय ए, एंड दिस इज द ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 2ac। ये आंसर आ गया। पर बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में ए बी सी के फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आता है, हमें एक प्रॉपर पॉलिनोमियल दिया होता है, उस पॉलिनोमियल के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो कुछ डिजिट्स होंगे, एंड मैक्सिमम पार्ट हम उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चंस में एक ही मैंने पॉलिनोमियल लिया है और मैक्सिमम पार्ट्स मैंने बनाया है ताकि एक क्वेश्चन के साथ हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके। फिर सिमिलर आपके पास सिर्फ ये चेंज होगा, एंड देखना इसमें से ही कोई ना कोई सिचुएशन आपको मिलेगी, तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको एक बार समझाऊंगा, तो दूसरी बार आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, हमारे पास क्या है, वी हैव एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 4। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू है -1 एंड सी की वैल्यू है -4। ये लिखना बहुत जरूरी है।
पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे पास ए बी सी डायरेक्ट था तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहां पर मेरे लिए लिखना जरूरी था तो मैंने लिखा, राइट। अब सबसे पहली कंडीशन, इसको भी लिखने के बाद आप एक काम सबसे पहले करोगे, सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस में बीटा इज माइनस बी डिवाइडेड बाय ए होता है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस वन डिवाइडेड बाय द वन, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, 1 आ गया, ठीक। दूसरा, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द सी डिवाइडेड बाय ए, सी की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द -4। ये दो चीजें आपके पास आ गई। अब आप किसी भी क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला पार्ट प्रेजेंटेशन का, अगर आप ये करके चल रहे हो तो आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। वो बात अलग है कि आप अगर आप गलती ही करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, क्या हड़बड़ाहट में कई बार गलती हो जाती है, गलती खैर कोई करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ पहले वाले पार्ट की। सो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा। अच्छा हाँ, मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया आपको, मजेदार, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स की कॉपी में ये चीज चेक की है। वो क्या होता है, जब उनको ये दिया होता है ना, ये जब दिया होता है क्या पॉलिनोमियल, तो फटाफट वो क्या कर देते हैं, वो वहां से अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन से डायरेक्टली अल्फा बीटा आ जाता है, और वो फिर क्या करते हैं, अल्फा की जगह वो वैल्यू पुट करते हैं, बीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और आंसर ले आते हैं। पर हर क्वेश्चन में ये नहीं होता है। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप लोग इसी मेथड को फॉलो करो, इसमें आपसे गलती नहीं होगी, ज्यादा आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, 2-3 मेथड के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही मेथड से काम चल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले ये लिया। तो अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू में बीटा आ गया, और ये यहां से चला जाएगा बीटा प्लस में अल्फा। अब आपको एक बात और समझा देता हूं कि ये जो आपके पास होता है बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। यानी मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा डिवाइडेड बाय द अल्फा बीटा, राइट। तो मेरे पास वैल्यू है इनकी, इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है -4। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय द -4, वही -1 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। फिर चलते हम लोग इस पे सेकंड वाले पार्ट पे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। मैं फिर से वही बात करता हूँ, फॉर्मूला मुझे तो याद है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद है ना, ब्रैकेट में था कुछ, ऐसा कुछ था तो था, बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप प्लस वाले को ब्रैकेट में लो, यानी अल्फा प्लस में बीटा अगर आप लेते हो तो माइनस बाहर 2 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ माइनस लेते हो तो यहाँ पर ये वाली जगह पे प्लस आएगा, पर आप अगर अल्फा माइनस बीटा लेते हो तो आप फंस जाओगे, बिकॉज फिर आपको अल्फा माइनस बीटा को अलग से निकालना पड़ेगा, जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं थी इसमें। तो मेरे पास क्या बना, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में 2 माइनस में 4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 एंड प्लस में 8, यानी ये आ गया आपके पास 9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन होंगे। अब किस क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना चाहिए, या कौन सा वाला क्वेश्चन मुझे दोबारा कराना चाहिए आप लोगों को। जैसे ये वाला पार्ट अब देखो मैंने करा दिया, ये मैंने आपको करा दिया, ये मुझे लगता है आप खुद कर लोगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने नेक्स्ट पार्ट को लिया, एंड नेक्स्ट पार्ट में ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, फोर्थ। तो जो फोर्थ है उसमें मेरे पास क्या है, अल्फा डिवाइडेड बाय द बीटा प्लस में बीटा डिवाइडेड बाय द अल्फा। चलो इसे सॉल्व करें। इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम, अल्फा इंटू में बीटा आया, ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, ये बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो मत कीजिएगा। देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला पुट कर दो, या आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ये चीज यहां पर ले जाकर पुट करो,
मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ज्यादा और स्टेप्स में गड़बड़ हो जाती है। तो ठीक है, अब आपके पास ये स्टेप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसकी जगह, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द अल्फा बीटा। ठीक है, अब कई बच्चे जब यहाँ पे लिख लेते हैं तो एक छोटा सा टैलेंट दिखा देते हैं, ये वाला, ये मत कीजिएगा प्लीज, ये पॉसिबल नहीं होता। मैं हर बार ये कहता हूँ, 10th क्लास के बच्चों के साथ बहुत 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 ज्यादा मैंने ये करेक्शन देखी है। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, अच्छा ओ मैंने उसमें इरेज कर दिया। ठीक है, तो याद होगा अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू कितना था, 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4 था। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 2 इंटू में -4 डिवाइडेड बाय द -4। इसे सॉल्व करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1 एंड प्लस में 8 डिवाइडेड बाय -4, ये बन गया -9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आसान है, ये सिंपल है। तो क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैंने इसलिए इतने सारे पार्ट इसमें दे दिए। एक पार्ट ये वाला भी करते, चलो फिफ्थ पार्ट के लिए आते हैं हम लोग। हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखो कॉमन लेना है इसमें। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने से पहले देखो, यहाँ अल्फा 2 है और यहाँ पर अल्फा 1 है, तो एक अल्फा यहाँ से एक बीटा यहाँ से ले लिया, तो अल्फा प्लस में बीटा बचा। वैल्यू आपके पास है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4 है, तो ये आ जाएगा -4, उसकी वैल्यू 1 है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया -4। ठीक है, आसान है ये भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट मेरे पास है 6 में क्या है मेरे पास, 6 तो माइनस वाला है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन में अल्फा माइनस में 1 अपॉन में बीटा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जगह पे सॉल्व करता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो 6 पार्ट है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास 1 अपॉन में अल्फा माइनस में 1 अपॉन में बीटा। चलो जी एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा, यहाँ पे आएगा बीटा माइनस में अल्फा। यहाँ पे सावधान रहना है आपको। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचता है अल्फा माइनस में बीटा डिवाइडेड बाय द अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आराम से सेपरेटली निकालो। ठीक है, यहाँ पर खिचड़ी मत पकाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा माइनस में बीटा का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, ये हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। ठीक है ना, रूट के अंदर होता है ये। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू द, भाई इसकी वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 4 इंटू में माइनस का 4, यानी कि अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस में 16, यानी कि रूट ऑफ द 17। आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, रूट ऑफ द 17 आ गया। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे जब चलेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी थी, किसकी, अल्फा, ये रहा, सॉरी ये वाला पार्ट है हमारे पास यहाँ, माइनस ऑफ अल्फा माइनस में बीटा डिवाइडेड बाय द अल्फा बीटा। ओके, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट ऑफ द 17 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -4, तो -4 ये रहा, ये और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 17 डिवाइडेड बाय द 4 इज द योर आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो आप लोग देख रहे हो एक ही पैटर्न है यार, इस पैटर्न पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आपका मेन मोटिव क्या होता है, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत जहां पड़ेगी वहां पर उसे पुट करके सॉल्व करेंगे, और हम कोशिश हमेशा यही करेंगे कि उस तरीके की चीज को हम सॉल्व करें। ठीक है, अब आता है इसी में एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, और फिर एक तीसरा मेथड आता है। 3 इसके अलावा ज्यादा कोई क्वेश्चन इस पे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ओके, तो अब हम आते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चंस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्माइली बना लीजिए। स्माइली मतलब क्यों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का ये टाइप है, यही क्वेश्चन नहीं आएगा, भगवान करे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके पास क्या दिया है, एक तो पॉलिनोमियल दिया और एक ये सिचुएशन दी है, बट इस पॉलिनोमियल में ये गायब है। इसकी वैल्यू आपको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन पे जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास,
हमारे पास वी हैव पॉलिनोमियल यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में k। प्रेजेंटेशन सेम वैसे ही रखना आप लोग। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू क्या है, ठीक है, k। ओके, नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ठीक है, अगर ये जीरोज हैं तो उस केस में अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है, माइनस में b डिवाइडेड बाय a, माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय द 1, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा आ गया आपके पास 5, ठीक है। दूसरा आपके पास आ रहा है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द क्या होता है, c डिवाइडेड बाय a, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आपके पास आएगी c, यानी कि k आ गया। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो किसी तरीके से अगर देखो आप सोचो, बहुत सारे तरीके लगेंगे इसमें, अगर मैं अल्फा और बीटा निकाल लूं तो मुझे k मिल जाएगा। अब जो बच्चा फैक्टराइजेशन यूज करने वाला मेथड यूज कर रहा था उसके लिए प्रॉब्लम हो गई, यहां तो फैक्टराइजेशन कर नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली उसे इसी मेथड पे आना पड़ेगा। सो वहां पर अलग मेथड और यहां पर अलग मेथड करने से बेटर है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे चलो, ठीक है। तो अब मेरा बहुत आसान है, ये कोई टेंशन नहीं है। यहां पर देखो आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है अल्फा माइनस में बीटा, ये कितना दिया है अल्फा माइनस में बीटा 1, ठीक है, और आपने निकाला अल्फा प्लस में बीटा, ये कितना आपके पास 5, दोनों को ऐड कर दो, यानी ये दोनों साइन अपोजिट है तो एडिशन होगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू द 6 आ गया, तो ये कैंसिल करके 3, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। तो अल्फा प्लस में बीटा यदि 5 है तो 3 प्लस में बीटा इज इक्वल टू द 5, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लो जी, इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ और यहां पर इसकी जगह 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं इसके 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन कराया और आगे बढ़ गए, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलता है तो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक या किसी भी क्वेश्चन बैंक से अगर आप प्रैक्टिस करें तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उसी तरीके का एक क्वेश्चन और, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट कर दिया और कुछ नहीं है आसान यार, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे हमें क्या क्या दिया है कि वी हैव एक पॉलिनोमियल जो मेरे पास है fx के फॉर्मेट में दिया तो मैं fx ही लिखूंगा, है ना। f ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4। अगला काम क्या है बोलो, k लिखना, a लिखना, फिर b लिखना वो 4 है और c लिखना वो भी 4 है, ठीक है जी। तो यदि मेरे पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अगर ये जीरोज हैं तो मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस में b डिवाइडेड बाय a, यानी कि माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय द k आ गया, ठीक है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय k, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन में दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो टेंशन नहीं लेना, इसने तो आधी मुश्किलें हमारी दूर कर दी, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे तो मालूम है, आपको भी मालूम है अब से, क्योंकि आपने अभी याद किया है। इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस में बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 24। लो जी, इक्वेशन बनने की सिचुएशन पर हम आ गए हैं। माइनस में 4 डिवाइडेड बाय k का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय द k, 4 डिवाइडेड बाय द k आ गया और ये आ गया आपके पास 24, तो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय द k स्क्वायर माइनस में 8 डिवाइडेड बाय द k इज इक्वल टू द 24। अब देखो यहाँ पे एक कहानी, चलो अभी कॉमन लेना चाहते तो अभी ले लो, ठीक है। देखो 8 की टेबल में सब कुछ आता है और नहीं लेना चाहते तो अगली ले लाए, अगली स्टेप्स में आप ले सकते हो।
के स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 16 बचेगा, यहाँ से 8k होगा और यहाँ पर 24 होगा, इसको आप इधर भेज दीजिए। अब आपके पास 16 माइनस में 8k इज इक्वल टू द 24k स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, अगर कुछ कॉमन आकर कैंसिल होता है तो कर दो। तो पहले इसमें आ रहा है 8 कॉमन, यहाँ पे बचता है 2 माइनस में k, यहाँ पर 24k स्क्वायर, इसको इससे काट दिया, यहाँ पर बचता है 3। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा पास पहुंच गए इजी की तरफ, k स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी चीज उधर लेकर जाओ तो ये आएगा 0, 3k स्क्वायर माइनस प्लस का k n माइनस का 2। थोड़ा सा सही करके लिख दीजिए, जो आपकी हैबिट में आप वैसे लिखना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन होता है तो फैक्टराइजेशन करिए, डिस्क्रिमिनेंट लगता है तो डिस्क्रिमिनेंट लगाइए, जैसी आपकी मर्जी। 6 चाहिए मेरे को, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस में 3k माइनस में 2k माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। 3k को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे k प्लस में 1 आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस में 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3k माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक यानी k प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो k की वैल्यू -1 आ रही है, और दूसरी 3k माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो k की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय द 3 आ रही है। समझ में आया? इसमें 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेथड सेम लगता है, बस आपको थोड़ा सा ब्रीथ इन करना है, सोचना है, समझना है, फिर उसे सॉल्व करना है। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन। आप यहां से लेकर यहां तक की जो चीज देख रहे हो उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा अच्छी क्या लग रही है? प्रेजेंटेशन, मुझे मालूम है। तो आप प्लीज इसी प्रेजेंटेशन को यूज करो ताकि टीचर जब भी आपकी कॉपी चेक करे उसे भी बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और करते हैं ना, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेते हैं। चलो ओके, एक क्वेश्चन और सेम बेस पर सेम तरीके से लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, सो यही क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन पार्ट को बढ़ा दिया, पर इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपको दूंगा जिससे इसे आप आराम से कर सकते हो। मतलब मैं एक जगह पर आपको बताऊंगा, स्टूडेंट 2 चीजें सोच सकता है। ठीक है, आप क्या सोच सकते हो वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जरूरी है सर जी प्रेजेंटेशन, कि हमारे पास है एक पॉलिनोमियल, किस फॉर्मेट में दिया है जी? एफ के में। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी? 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में k, आपके पास ये है ना जी। उसके बाद क्या करेंगे? आप सबको याद हो रहा होगा, a इज इक्वल टू 1 कॉमा में b इज इक्वल टू 5 कॉमा में c इज इक्वल टू a लिख दिया। और कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। ठीक है, यदि ये जीरो है तो अल्फा प्लस में बीटा जो होता है माइनस में b डिवाइडेड बाय a, यानी कि -5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा मेरे पास -5 आ गया। ठीक है, फिर अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द c डिवाइडेड बाय a, यानी k डिवाइडेड बाय 1, तो मेरे पास अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द k आ गया। 2 चीजें हो गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर रिकॉर्ड, हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करें, देखो बहुत सिंपल है यार, ये वाला तो बहुत आसान है, नजरिया देखना है बस आपने। ये हो जाएगा x अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 24। अब इसे देखो 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो नॉर्मल लाइफ और एक होती है मिंटोस लाइफ। ठीक है, ठीक है, मिंटोस मतलब भाई जो ऐड आती थी दिमाग की बत्ती। अगर नॉर्मल लाइफ वाला बच्चा है वो जनरली क्या करेगा? इसका फॉर्मूला करेगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। और जो दूसरा आएगा दोनों का सेम, और दूसरा जो मिंटोस वाला बच्चा आएगा वो कहेगा यार इसमें काम ना करूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा कर दूं मैं। उसने अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू द 24 कर दिया। हुआ क्या? चमत्कार सा हुआ। क्या हुआ? अल्फा प्लस में बीटा होल स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 24। अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा?
अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो भी ये भी आपको वही देगा, यानी कि 24। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। आप सोच रहे हो सर इसमें स्टेप ज्यादा है, ये क्यों करें? देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, जिसके दिमाग में पहली बैठ जाएगा वो अपने आप डायरेक्ट स्टेप से कर सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। मैं किसी को भी यूज कर लेता हूं, तो मेरे पास आया अल्फा प्लस में बीटा होल स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 24। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का 5, माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस ऑफ द के इज इक्वल टू द 24, ठीक है। 24 ही दिया था ना, मैं 24, अच्छा पिछले वाला दिमाग पे चल रहा है, सॉरी 24 नहीं दिया है, 24 नहीं दिया है, हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया था 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 डिवाइडेड बाय 4। पिछला क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो गया 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो चले आगे, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस में k इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4। चलिए जी इसे उधर लेके जाइए, जब आप इसको उधर लेकर जाते हैं तो माइनस के इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 25, माइनस के इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4। तो माइनस में के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कर दीजिए, 100 में से 21 9 गया, 8 एक 7 आ गया, तो माइनस का 79 डिवाइडेड बाय 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू 79 डिवाइडेड बाय द 4 आ गई। ये आपका फाइनल आंसर, शायद आंसर यही दे रखा है क्या, ठीक है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों सेम है, पर इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, जिसमें गलती होने के चांसेस स्टूडेंट के साथ ज्यादा हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे, प्रेजेंटेशन सेम रहेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए हम सॉल्यूशन पे आ गए। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दिया, वी हैव, हमारे पास क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द, क्या है ध्यान से लिखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में k। तो अगर मैं यहाँ पर a कहता हूँ तो a कितना है मेरे पास 2 है, और b कितना है मेरे पास 5 है, और c कितना है मेरे पास k है। फिर वही प्रेजेंटेशन, इफ, क्या है मेरे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अगर यह जीरोज हैं, देन अल्फा प्लस में बीटा कितना हो जाएगा, माइनस में b डिवाइडेड बाय a, यानी कि माइनस 5 डिवाइडेड बाय द 2, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा आपके पास क्या आ गया, माइनस 5 डिवाइडेड बाय द 2, ये आ गया 1। और हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू द c डिवाइडेड बाय a, यानी कि c की वैल्यू क्या, k डिवाइडेड बाय द 2, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय द 2 आ गया। अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं बेसिकली, मतलब इसमें बेसिकली दो चीजें तो हम अप्लाई कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 21 डिवाइडेड बाय 4 दिया है जी। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर एक तो ये बच्चा एक फॉर्मूला इसका पुट कर देगा, कहेगा सर अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू द 21 डिवाइडेड बाय द 4 कर दीजिए। एक बच्चा उसके दिमाग में आ रहा, नहीं सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4। उसने क्या किया, एक अल्फा बीटा ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो ये फॉर्मूला दे देगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा 21 डिवाइडेड बाय 4, और ये भी वही दे रहा है, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय द 4, ठीक है। ये दोनों मेरे पास सेम दे रहे हैं, तो आप किसी को भी यूज कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भैया, इसकी वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय द 2 का होल स्क्वायर माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है, k डिवाइडेड बाय द 2 इज इक्वल टू द 21 डिवाइडेड बाय द 4। ये हो गया आपके पास 25 डिवाइडेड बाय द 4 माइनस में k डिवाइडेड बाय द 2 इज इक्वल टू द 21 डिवाइडेड बाय 4। डायरेक्ट उधर ले जाइए, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो माइनस में k डिवाइडेड बाय द 2 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 25 डिवाइडेड बाय द 4 माइनस में k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द 4, एलसीएम लिया गया 21 माइनस में 25, यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है,
माइनस में k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द माइनस का 4 डिवाइडेड बाय द 4, यही आ रहा है ना, हाँ जी, माइनस का 4, तो इसे काट दोगे 1 आ जाएगा, तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1, माइनस से कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 2, है ना। सेम और आसान क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ इसी तरीके से करना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और मुझे पता है आपको पूरे नंबर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है, अटक जाते हैं। मैं ना प्रेजेंटेशन के साथ कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रेजेंटेशन के साथ करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। वी हैव, हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है एक पॉलिनोमियल fx, ठीक है भैया। क्या हो जाएगा 25x² माइनस में 15x प्लस में 2, ये मुझे दिया है। यदि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, है ना, ये जीरोज हैं, तो मेरे पास अल्फा प्लस में बीटा होगा माइनस में b डिवाइडेड बाय a। अच्छा, आप कहोगे सर आप एक चीज भूल गए, बिल्कुल मैं भूल गया। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने याद दिलाया। पहला काम a लिखना, a क्या है 25, दूसरा काम b लिखना माइनस के 15, तीसरा काम c लिखना 2 है। नाउ अब मैं लिखूंगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा कितना हो जाएगा, माइनस में b डिवाइडेड बाय a। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 और a है 25, तो माइनस ऑफ -15 डिवाइडेड बाय द 25, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा जो आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय द 25, इसको इससे काट दिए, ये 3 डिवाइडेड बाय द 5 आ गया, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा को मैंने सुंदर सुंदर लिख दिया 3 डिवाइडेड बाय द 5। फिर आता है आपके पास अल्फा इंटू में बीटा c डिवाइडेड बाय द a, c की वैल्यू 2 और ये है, तो ये मेरे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय द 25, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 25। अब वो मुझसे कहता है कि एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो जीरोज होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दिए हुई डेटा के हिसाब से मैं लेट कर लेता हूं अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द, अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, राइट। तो मेरे पास अल्फा डैश को मैं क्या ले लेता हूं, अच्छा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, px इज इक्वल टू द k इंटू में ब्रैकेट ऑफ द x² माइनस में अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश x प्लस में अल्फा डैश बीटा डैश, ये हो गया मेरे पास, ठीक है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के हिसाब से। अब मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मैंने क्या कर दिया, अल्फा डैश मेरे पास क्या दिया 1/2 अल्फा एंड बीटा डैश मेरे पास क्या दिया 1/2 बीटा, शायद यही दिया है ना, 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। तो निकाल लीजिए सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश इज इक्वल टू द 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। तो आप क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचता है 1/ अल्फा 1/ बीटा। सो क्या हुआ, ये 1/2 कॉमन है, यहाँ से बीटा एलसीएम ले लेता हूँ ना, ये एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ से बीटा प्लस में अल्फा ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, यस सर, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट ऑफ द कितना है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5, और ये क्या है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय द 25, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तरीके से, कोई गलती नहीं करनी है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में जो खेल हो रहा है उसको करो, कितना है 3 डिवाइडेड बाय 5, और ये 25 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कैंसिल करोगे यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आपके पास अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश आ गया
3 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय द 4 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय द 4। ठीक है, एक आ गया आपके पास। अब बचता क्या है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश करोगे तो 1/2 अल्फा इंटू में 1/2 बीटा। तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 इंटू में 1 अल्फा बीटा। तो अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, 1/4 इंटू में 1 में इसकी वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 25। 2 डिवाइडेड बाय 25, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाय द 8। ओके, तो यहां तक की वैल्यू आ गई। बस अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करके फाइनल आंसर निकालना है। तो चले इधर, हमने थोड़ा सा इसे साइड कर दिया। अब हम आते हैं यहां पर फिर से, मेरे पास क्या हो जाएगा, P ऑफ x इज इक्वल टू K ब्रैकेट ऑफ द x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा। मेरे पास कितना आया था, ये रहा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 4x इंटू में कितना आया था 25 8 अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नए वाले के लिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू द k ब्रैकेट ऑफ द x स्क्वायर माइनस में 15 k नो k नहीं 4 x प्लस में 25 डिवाइडेड बाय द 8। अब देखो इन दोनों में 8 एलसीएम आ रहा है, k की वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ द k इज इक्वल टू 8। मेरे पास p ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 ब्रैकेट ऑफ द x स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाय 4x प्लस में 25 डिवाइडेड बाय द 8। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8x स्क्वायर माइनस यहां से 2 बचेगा तो 30x एंड प्लस में 25। ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये है जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। अब आपको कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, इसको छोटा करते हैं, हाँ, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, ये वाली चीजें चेंज कर देगा। मेथड एग्जैक्टली यही लगेगा, पैटर्न से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां जाकर आपका पॉलिनोमियल का ऑल टॉपिक कवर होता है। सीबीएसई में इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टाइप है ये। मैं आपको मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्रैक्टिस आपने ही करनी है। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इस वाले में यहां पर हम लोग पॉलिनोमियल को खत्म करते हैं। और फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास सैंपल पेपर है वहां से करो। एंड अब आपको एक प्रैक्टिस शीट चाहिए। प्रैक्टिस शीट मैं अब इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाकर आप वहां पे देख सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। इस चैप्टर की एक प्रैक्टिस शीट है मेरे पास, जो मैं आपको कमेंट में अगर आप लिख कर भेजते हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी एंड प्रैक्टिस करो, आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, मेहनत करोगे नंबर जरूर आएंगे। प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, उसके लिए राकेश सर हैं यहाँ पर। ठीक है, सो इस चैनल को फॉलो करो और मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।